जय श्री कृष्ण। यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट। आपने देखा होगा कि काफ़ी 10-11 एपिसोड हमारे हो चुके हैं। एपिसोड में सब एपिसोड में नई नई रेमेडी मैं दिखाती, तो आज मैं नई रेमेडी वास्तु की थोड़ी लेके आई हूँ। तो वास्तु में घर के हिसाब से, जैसे मैंने एपिसोड 9 और 10 में भी बताए थे कि वास्तु के हिसाब से कौन सी दिशा हमारे लिए सूट होती है, कौन सी दिशा हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमें कैसे क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि वास्तु के हिसाब से हमारे घर में दिशाएं कैसे होनी चाहिए, हमें दिशाएं कैसे देखनी चाहिए। जिसको नहीं आता है, जो नए हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही काम करती है रेमेडी। तो हम दिखाएंगे। तो मैंने आज एक वाइट बोर्ड पे आपको दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा सा ये बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे पूरा एक स्क्वायर बनाया हुआ है। स्क्वायर में आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रह्म स्थान दिखाया हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ दिशा है, यहाँ पे साउथ दिशा है। बुध और नॉर्थ दिशा का स्वामी कौन है? बुध है। वो हिंदी में उत्तर दिशा बोली जाती है। सामने साउथ दिशा है, उनका स्वामी मंगल है। दक्षिणीय दिशा बोला जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ईस्ट दिशा है, पूर्व दिशा बोला जाता है। सूर्य देव है, उनके सामने वेस्ट दिशा है, शनि देव आ रहे हैं। पश्चिम दिशा है। यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट दिशा होती है, उसका बीच का जो कॉर्नर होता है उसको नॉर्थ ईस्ट दिशा बोला जाता है। तो उत्तर पूर्वीय दिशा बोला जाता है और उसके स्वामी है गुरु। जैसे ईस्ट दिशा और साउथ दिशा, उसके बीच का जो कॉर्नर रहता है उसके साउथ ईस्ट दिशा बोला जाता है। तो आग्नेय दिशा होता है, उसके स्वामी है शुक्र। वैसे ही आप देखेंगे साउथ दिशा और वेस्ट जोन है, उनके बीच का जो कॉर्नर रहता है उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर बोला जाता है। राहु उनका देवता है और दक्षिण पश्चिम दिशा बोली जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ दिशा और वेस्ट दिशा के बीच का जो कॉर्नर है उसको नॉर्थ वेस्ट दिशा बोली जाती है। उनका उत्तर पश्चिम दिशा हिंदी में, और उसके स्वामी है चंद्र। तो आपने ये देखा। और बीच का जो मध्य स्थान है उसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है। इसमें भी 5 तत्व काम कर 5 तत्व काम करते हैं, जैसे अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, राशि। बराबर। अभी आप देखेंगे तो हमें ये सारे तत्व भी इस कॉर्नर से पता चलता है। हमारी एक दिशा नॉर्थ ईस्ट दिशा है, तो उसके 3 भाग करेंगे तभी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिशा मिलेगी। तो वो आपको ध्यान रखना है। और हमारा घर का जो ब्रह्म स्थान रहता है वहां जाके खड़ा रहना है। बाद में हमें देखना है कि कौन सी दिशा हमारे घर की मेन डोर है। ओके। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे कर रही हूँ। अभी यहाँ पे देखेंगे अग्निय तत्व राशि। तो अग्नि तत्व राशि कौन सी है? 1, 5 और 9। पृथ्वी तत्व की राशि कौन सी है? 2, 6 और 10। वायु तत्व की राशि है 3, 7 और 11। जल तत्व की राशि है 4, 8 और 12। अभी आप देखेंगे कि आपका मेन डोर जैसे अग्नि तत्व की राशि का है, 1, 5, 9 राशि का, बराबर। और वहां पे जल तत्व राशि के नाम के ऊपर फ्लैट लिया जाता है। तो वो फ्लैट में जो रहने वाला जल तत्व वाला है उसको ये फ्लैट सूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व के जगह है, मेन दिशा अग्नि तत्व साउथ ईस्ट की दिशा है। वहाँ जल तत्व वाले आके रहेंगे तो उनको ये दिशा का फ्लैट सूट नहीं होगा। और वहाँ पे वो रहेंगे तो भी उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी और दिक्कत आती रहेगी। इसीलिए खास बोला जाता है कि जल तत्व अग्नि तत्व दोनों आमने सामने दुश्मन है, शत्रु है। तो वो राशि वाले को वो जगह सूट नहीं होती है। इसीलिए दिशा गुरु और उसका महत्व ज्यादा दिया गया है। जैसे आपने आज देखा कि शत्रु और मित्र कौन है? अग्नि तत्व और जल तत्व दुश्मन है। वैसे ही आप देखेंगे पृथ्वी अग्नि तत्व को जमता है, पृथ्वी और वायु तत्व को जमता है, जल को और पृथ्वी तत्व को जमता है, वायु और जल को नहीं जमती है। तो ये सारी बातें हमें तभी पता चलता है कि नहीं। आज ये एपिसोड देखने के बाद आपको पता चलेगा कौन सी दिशा को कौन सा सूट होता है, कौन सा नहीं होता है। इसलिए जब भी हम फ्लैट खरीदने जाते हैं तो पहले हमें देखना चाहिए हमारा तत्व कौन सा है, हमारी दिशा कौन सी है, हमारे गुरु कौन से हैं। तो वो ध्यान में रख के फिर फ्लैट लो तो आपको बेनिफिट होगा और फायदा होगा। जैसे मैंने सारे डाउजिंग के कार्ड पे दिखाए, अलग अलग बातें बताई है कि कैसे तत्व होते हैं, कौन सी भूमि है, कौन सी दिशा है,
कौन सी दिशा आपको सूट करती है, कौन सी नहीं करती है। तो ये सारे मायने अभी आज मैंने ये वास्तु पे से दिखाया आपको जहाँ पे आज, तो वो आपको खास ध्यान रखना है। और कौन सी दिशा से डाउजिंग करके वो भी देख सकते हो कौन सी दिशा हमारे लिए अच्छी है, कौन सी दिशा हमारे लिए शत्रु दिशा है। तो शत्रु राशि में भी आप देखेंगे कि मैंने अग्नि तत्व से सारी राशियाँ बताई, ये 1 5 9 का कॉम्बिनेशन बताया कि जैसे अग्नि तत्व है, जल तत्व है, तो दोनों आमने सामने दुश्मन होते हैं। तो ये राशि वालों को सामने सामने जब भी हस्बैंड वाइफ भी मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ पे अग्नि और वह जल तत्व हुए तो दोनों को आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होती, बातें बनती नहीं है। इसीलिए हमें खास ध्यान रखना है कौन सा तत्व वाला है, कौन से क्या है, मैचिंग करने के टाइम पे। और ऐसे छोटी छोटी टिप्स है मैं बहुत सारी देने वाली हूँ, आपको काम लगेगी। लेकिन हमारी रेमेडी आप करते रहे तो हमारे साथ बस जुड़े रहे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर। थैंक यू वेरी मच।